बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह और दूसरे बुज़ुर्ग मजलिस में बैठे हुए थे कि हज़रत ओहद अल दीन करमानी रहमतुल्लाह ने तमाम बुज़ुर्गों से अपनी अपनी करामात दिखाने की ख्वाहिश का इजहार किया। फिर हाज़रीन के जवाब का इंतज़ार किए बगैर ख़ुद ही अहले मजलिस को मुखातब करके फ़रमाने लगे, यहाँ का हाकिम मेरी बहुत दिल आज़ारी करता है। आज वो चौगान खेलने के लिए गया हुआ है। अब अल्लाह ही है कि वो हाकिम सही व सलामत वापस आ जाए। अभी मजलिस में हज़रत शेख ओहद अल दीन करमानी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि किसी शख्स ने बाहर से आकर इतला दी कि वो हाकिम घोड़े से गिरकर मर गया। मजलिस में मौजूद तमाम बुजुर्ग शेख करमानी रहमतुल्लाह की ये करामत देख कर हैरान रह गए। इसके बाद दूसरे बुजुर्गों ने भी अपनी अपनी करामात का इजहार किया। आखिर में शेख करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़रीद तुम भी अपनी कोई करामात दिखाओ। बड़ा मुश्किल मरहला था। बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह ने नहायत आजज़ो इनकसारी के साथ अर्ज़ किया, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और बुज़ुर्गों से कुछ सीखने और इनकी खिदमत के लिए घर से निकला हूँ। बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अपनी आजिज़ी का इजहार करते रहे, मगर हज़रत शेख ओहद अल दीन करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके किसी अज़र को तस्लीम नहीं किया। भला आखिर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह मजबूर हो गए। आपने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में खुदावंद जुल जलाल से दरख्वास्त गुजार हुए, ऐ अपने बंदों के अयूब की पर्दा पोशी करने वाले, तुझ पर सब बातनों ज़ाहिर रोशन है। तू खूब जानता है कि मैं तेरा एक गुनाहगार बंदा हूँ, मगर इन लोगों के दरमियान बैठा हूँ जो बेशुमार कमालात और रूहानी रखते हैं। मेरी ज़ात में ना कोई करामत पशीदा है, ना मैं करामत के इजहार को मुनासिब समझता हूँ। फिर भी मेरे सर से इन कड़े लम्हात को टाल दे और मुझ बेहुनर को इन हजरात के सामने सरखरू फरमा दे, जो अहलो इल्म भी हैं और अहलो कमाल भी। अभी बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह ख्यालों ही ख्यालों में अपने रब के हजूर दस्तबा दुआ थे कि यका यक तसव्वुरात के पर्दे पर आपके पीरो मुर्शद हज़रत कुतुबुल दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुबारक रोशन हो गया। हज़रत कुतुबुल दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमा रहे थे, बाबा फ़रीद अजरदा क्यों होते हो? जिस खुदा ने तुम्हें सुल्तान अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया तक पहुँचाया है, वही हर हाल में तुम्हारी मुश्किल कुशाई करेगा। इन बुजुर्गों से कहो कि अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, फिर इन्हें तुम्हारी करामत नज़र आएगी। इन अल्फाज के साथ ही हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह का पुरनूर चेहरा बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह की नज़रों से उजल हो गया। आपने घबरा कर आँखें खोल दी। शेख ओहद अल दीन करमानी रहमतुल्लाह ने बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह की ये कैफियत देखी तो फरमाया, फ़रीद खामोश क्यों हो? क्या अभी इस मंजिल तक नहीं पहुँचे हो? मंजिल तो मेरी बहुत दूर है, मगर आप हजरात अपनी आंखें बंद कर लें, फिर देखें खुदा क्या ज़ाहिर करता है। शेख करमानी रहमतुल्लाह और दूसरे बुज़ुर्गों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। यका यक तमाम बुज़ुर्गों ने देखा कि वो सिस्तान के बजाय खाना काबा में मौजूद हैं। ख़ुद बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह भी इन दरवेशों के साथ बैतुल्लाह में मौजूद थे। कुछ देर बाद जब तमाम दरवेशों ने आंखें खोली तो नज़रों के सामने शेख करमानी रहमतुल्लाह की खानका थी और हाजरीन मजलिस खामोश बैठे नज़र आ रहे थे। हज़रत शेख ओहद अल दीन करमानी रहमतुल्लाह ने बेअख्तियार होकर फरमाया, फ़रीद इस नौ उम्री में तुम्हें ये आला मकाम मुबारक हो। शेख करमानी रहमतुल्लाह के साथ दूसरे दरवेश भी बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह के रूहानी तसर्रुफ़ का एतराफ़ कर रहे थे, मगर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की नज़रें झुकी हुई थी और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप कैसे बताते ये सब कुछ क्या था? किसकी दुआओं का असर था और किसके फजलो करम की करिश्मा साजी थी? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।